तो इसने सिफारिश से या जैसे भी पर्चा करा लिया, पहली ज़िमनी में पर्चा खारिज हो गया। उसके बाद इसने ये गेम की जस्ट फॉर पॉपुलरिटी स्टंट ना। आपकी मोटरसाइकिल का जैसे उन शूटरों का पेट्रोल खत्म हो गया, तुसी तसल्ली नाल पेट्रोल भी लिया के पाओ, तुहानू फड़ेगा कोई नहीं। ओए मैं पंजी नूं आ रहा वा, कह रहा मेरा जहाज पंचर हो गया, साडे नाल इन्हां दी कोई सुलह नहीं जाएगी। शाह साहब ते जिहड़ी नौजवान नस्ल के ऊपर इसके असरात पड़ रहे हैं बुरे, किसने रोकना है? ਇਹ ਜਿਹੜੇ फायरिंग हुई है, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ, 2 ਪਿੰਡੀਆਂ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਫੜੇ ਨੇ। शाह साहब मान डोगर, हैदर शाह ते जेड़ा तीजा शाजी भी है, इन तीनों की भी वीडियो वायरल होती है जो कि नहाते हुए नंगी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनुल आबिदीन, आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फुरकान अली शाह जो कि सीनियर एनालिस्ट है। इनसे हम बात करेंगे रजब भट्ट की फिर से वीडियो लीक हुई, किसने की, क्या वजह, घर में फायरिंग हुई, किसने की, शहजाद भट्टी और रजब भट्ट की फिर से लड़ाई, फिर सुलह, क्या वजह है? ये सिर्फ चीप पब्लिसिटी तो नहीं? शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शाह साहब क्या कहेंगे इस बारे में? ये रजब भट्ट बार बार कभी वीडियो लीक करवाता है, ये वजह आज आपसे हमने पूछनी है। मैंने सारी ऑडियंस से वादा किया है। वो ठीक है। रजब भट्ट की कितनी एज है? रजब भट्ट की शाह साहब होगी अंडर 30। नहीं 30-32 कह रहे हैं। चलें 32 कर लेते हैं। इधर 70 साल के सियासतदानों की जो लीक हो रही हैं वो तो ज़्यादा रोमांटिक हैं, इसकी तो कम रोमांटिक लीक हो रही है। ये भी बड़ी बात है। ठीक है, ये बेसिकली एक पब्लिसिटी स्टंट है। इसको एक दफ़ा मीरा ने भी किया था। बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसको स्टेज अदाकारों ने भी, जिनके अचानक बेचारियों की ना कपड़े उतर गए स्टेज पे नाचते नाचते ना, जोर से उछली तो बेचारियों के कपड़े उतर गए। बिल्कुल ठीक। उनको उसके बाद पॉपुलरिटी मिल गई, बहुत मिली। अब रजब भट्ट ने 295 का दोबारा स्टंट किया, 298 का सहाबा कराम के बारे बिल्कुल में किया। उसकी ये गेम थी कि मेरा फिर कोई 1 आधा मिलियन फॉलोअर्स बढ़ जाएगा। उसका नहीं बढ़ा तो उन्होंने क्या, बेलबास हो जाओ। पहले उसने वो कुत्ते को गोली लगी, मैंने अपने यहाँ पे क्लियर कट बताया अपने चैनल पे भी, और मैंने बताया कि वसीम साबर नामी सब इंस्पेक्टर मौका पर गए हैं, उन्होंने रपट नंबर 88 जौन सा है ना वो लिखी है कि कोई वकूआ सरजद नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो इसने सिफारिश से या जैसे भी पर्चा करा लिया, पहली ज़िमनी में पर्चा खारिज हो गया। उसके बाद इसने ये गेम की जस्ट फॉर पॉपुलरिटी स्टंट ना, कि मैं एक ऐसा सिलसिला कर लूँ कि अपने ऊपर फायरिंग कराऊं। जैसे ही है कि जैसे मुझे पॉपुलरिटी की ज़रूरत है, मैं आपको कहूँ आप मेरे ऊपर हवाई फायरिंग कर दें, बिल्कुल ठीक मेरे है। घर में कोई नहीं होगा, मैं अपने मुलाजम को भी कहूँगा, मेरी सोसाइटी में जो 200-250 गार्ड है वो भी आपको नहीं पकड़ेंगे। आपकी मोटरसाइकिल का जैसे उन शूटरों का पेट्रोल खत्म हो गया, तुसी तसल्ली नाल पेट्रोल भी लिया के पाओ, तुहानू फड़ेगा कोई नहीं। अच्छा। तो आप कहेंगे मैं 2-4 फायर शाह साहब से कर देना, मैं मदई हूँ। और लेकिन फस गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलन दे विच गन्ना। हाय 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 हाय। ठीक है, बिल्कुल सही। हुआ ये है कि इसने कहा कि जब काम मैटर सीरियस हुआ ना, इसने बीच में पतलू को, सारी एक प्री प्लान्ड गेम है, डाल के तो सुलह कर ली। पहले इन्होंने लड़ाई को महीना का और चलाना था। कोई मैं पंजी नूं आ रहा वा, बिल्कुल सही। कह रहा था मेरा जहाज पंचर हो गया, मैं नहीं आ सकिया। फिर उसने कह रहा 15 दिन बाद, उतने दिन लोगों ने कहा पता नहीं की होने लगा, बार बार रजब भट्ट, बार बार शहजाद भट्टी, दोनों के फॉलोअर्स और व्यूवर्स बढ़ने थे। शहजाद भट्टी का लोगों को पता ही इसकी लड़ाई के बाद बहुत लगा है। ठीक हो गया वो, ये एक स्टंट होता है। उसके बाद जब ये स्टंट पुलिस ने कर दिया नाकाम, बिल्कुल कर दिया। अब पुलिस वालों का, मेरी अफसरान से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इनकी आपस में सुलह हुई है, साडे नाल इन्हां दी कोई सुलह नहीं जाएगी। यानी कि असी नहीं मानते, सीसीडी साला नहीं मानते। ओहो। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। फिर आपने डीआईजी ऑपरेशन कामरान फैसल कामरान साहब का भी इंटरव्यू सुना। उन्होंने कहा हम इन चीज़ों को नहीं मानते। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया वीडियो पे किसी को धमकी लगाना भी ना टेररिज्म के ज़िम्मे में आता है। शाह साहब कभी रजब भट्ट ऐसी हरकत करता है, उसके बाद मुल्क से फरार हो जाता है, कोई रोकने वाला नहीं, चीप पब्लिसिटी स्टंट भी कर रहा है, उसके बावजूद पुलिस कहती है हुण असीं इहनूं नहीं छड्डना, ਉਹਦੇ बावजूद ਇਹ हरकतां करी जाता है। इसके पीछे कौन सी ताकत है सैयद बादशाह? सर डॉलर की ताकत सबसे बड़ी ताकत बिल्कुल ठीक है। रुपये की ताकत थोड़ी सी कम है लेकिन ताकत है। तो होर किहड़ी ताकत चाहिए इन्हों? समझ गए हो? असी तुसी 10-20 हज़ार देना वकील नूं
इन्हें 10-20 लाख वाला वकील करना, तो फ़र्क तो है ना। महंगी चीज़ हमेशा अच्छी होती है। शाह साहब तो जेडे नौजवान नस्ल के ऊपर इसके असरात पड़ रहे हैं बुरे, किसने रोकना है? कब तक ये वीडियो वायरल होती रहेंगी? कब तक? हमारे आपने ना एक अलिफ लैला एक प्रोग्राम चलता होता था, देखा कभी? पुराने वक्तों की बात कर रहे वक्तों की हैं बात। जी, बिल्कुल चलता था। हाँ, उसमें ये होता है कि जो शहर में सुबह सुबह दाखिल होता है ना, उसको मुल्क का बादशाह बना देते थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कुछ अरसे बाद उसकी गर्दन उतार देते थे। ये हमारे मुल्क में यही वही सेम अलिफ लैला वाला सिस्टम है। इसको जितना रू जाएगा ये अपनी औकात से बाहर होगा। बाद में जब इधर आपने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोगों को ठुड्डे पड़ते देखे, बिल्कुल देखें, तो बस यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਨ ਕਰੀਬ ਗਰਦਨ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਰਦਨ ਲੱਥਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਲਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਫਾ 5 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ, 2 ਪਿੰਡੀਆਂ ਫੜੇ ਨੇ, ਤੇ 3 ਉਹ ਕਿਤੇ इलाका गैर वाले पासों फड़े ने। अच्छा ठीक है, मुझे उनके नाम भी याद थे, मेरे जहन से निकल गए हैं, और मैं चाह भी नहीं रहा कि भी बताऊं, क्योंकि वो फिर इन्वेस्टिगेशन में है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको उन्होंने ऐसे ऐसे क्राइम मान लिए हैं और हर चीज़ नंगी हो गई है। इसमें रजब भट्ट का जो रोल है ना फायरिंग करवाने में, वो भी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब टफ टाइम है। शाह साहब, ये जो हरासमेंट इसके साथ देखें ना, लोगों के अंदर डर खौफ पैदा होता है। एक जगह पर सीसीडी इस वक्त इन एक्शन है, वो कहती है मैं जराइम पेशा लोगों को नहीं चढ़ना। आपने ये देखा है कि ये जिन्होंने फायरिंग करनी है ना, इन्होंने सीसीडी के नाक के नीचे की है। सीसीडी के खौफ की वजह से पहली दफ़ा मैंने देखा कि लोग मस्जिदों में कुरान पाक लेके साथ वीडियो बना बिल्कुल रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ हलफ उठा रहे हैं। हाँ, किसी ने कॉल नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है ना, वो बड़ा मज़ेदार चल रहा है। अच्छा कि इन्होंने सीसीडी को इजी लेके ना, इजी ले लिया। और सीसीडी के हेड ऑफिस है लाहौर में, उधर फायरिंग करा दी। इन्होंने समझा कि शायद ये कोई गल नहीं हैगी। गल तो फिर कोई ना कोई होंदी है ना होने वाली केड़ी शाह गल है। साहब, मान डोगर, हैदर शाह ते जेड़ा तीजा शैजी भी है, इन तीनों की भी वीडियो वायरल होती है जो कि नहाते हुए नंगी वीडियो है। शाह साहब, नंगी वीडियो में भी अल्लाह माफ़ करे इतनी पब्लिसिटी इनको चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? ये अंडर प्राइमरी है, एक होता है बिल्कुल भी अंडर अंडर प्राइमरी है भाई। अंडर प्राइमरी है? हाँ, अनपढ़ हैं सारे, जाहिल लोग हैं, की करते पे हो। ये सारे अंडर प्राइमरी हैं, और ज़्यादातर जो लोग इनको देखते हैं ना, वो भी अंडर प्राइमरी हैं। आप देखें ना कि आपके पास इतना टाइम है कि आप 24 घंटे फ़ोन पकड़ के लगे रहें? बिल्कुल भी नहीं सैयद जी, बिल्कुल। आप सुबह अड्डे पे मजदूर लेने जाएंगे ना, तो उसने यूं फ़ोन पकड़ा होगा और आप उसे कहेंगे कितनी दिहाड़ी लेनी। बिल्कुल जी, ठीक है। बिल्कुल जी। आप बाजार सौदा लेने जाएंगे, हमारा गाड़ियों का काम है, हम कभी बिलालगंज चले जाना, जो बाहर दुकान के बैठा ना, जिसने कस्टमर को डील करना है, वो भी यूं फ़ोन पकड़ता है। देखे, मैं क्या भाई ये लाइट कितने दी है, अंदर चला जा। एक दफ़ा मैं एक दुकान पे गया, तो मैंने बाहर लड़के से देखा, वो गुमसुम मस्त हुआ था। अच्छा। मैं अंदर चला गया, जो सेकंड ऑनर था, मैं क्या शायद ये ना मुझे को डील करेगा। मैं चीज़ पूछता रहा हूँ, तो कहता 1 मिनट, मुझे जल्दी थी, मैं आगे ऑनर के पास चला गया, तो वो भी उसी चीज़ में लगा। मैं क्या बस ठीक है। तो ये बेड़ा गर्क हो गया। ये बेसिकली जहालत है। आप मुझे बताएं कि रजब भट्ट का कंटेंट क्या है? वो कोई पॉजिटिव बेहयाई और कदी कहता मैं व्लॉग छोड़ देना है। अम्मी दे ठुमके यार, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। व्लॉग छोड़ देना है। अल्ताफ हुसैन थे ना कराची वाले, बिल्कुल थे, वो हर 2 महीने बाद कहते थे मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। लोग कहते अल्ताफ भाई नहीं, अल्ताफ भाई नहीं। ठीक है, रोते भी थे। तो ये स्टाइल है यार। ये सारे ना पब्लिसिटी स्टंट हैं, लोग इनको क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, कुत्ता मरिया बुए थे डॉग। मैंने पहले दिन रपट नंबर भी बता दिया, 88 नंबर, मुझे इतना याद हो गया। तो इसने पर्चा करा, नहीं जी मेरे ते फायरिंग क्यों? पॉपुलरिटी स्टंट। लोग कहें कि रजब भट्ट ते फायरिंग हो गई, रजब भट्ट बाल बच गया। वो कुत्ते च तुसी देखो, डॉग किलिंग स्क्वाड है, उन्हें कुत्ता मारिया, तू कह रहा नहीं मैनू फायर हुई, मेरे ते फायरिंग हुई है। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम पे जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, नौजवान नस्ल देखती है, बच्चे देखते हैं, बच्चियां देखती हैं, कोई ऐसा पैगाम मेरे प्रोग्राम के तवस्सुफ से आप देना चाहें? बेटा, दिन रात इस तरह के वीलॉगर्स को देखो, तुम्हारा मुस्तकबिल बन जाएगा, तुम मुल्क में बेहतरीन तरक्की करोगे, और कोई नहीं। क्योंकि अगर मैंने कहूँगा ना नहीं देखो, तो मैं कहना नहीं इसी देखांगे। जैसा कि आपने सुना सैयद ने क्या कहा, खुदा की कसम
इस माशरे में अगर आप चाहते हैं कि तबाही ना हो, हमारे आने वाले बच्चे इस चीज़ को फॉलो ना करें, तो हमें बाइकआउट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात के साथ मुत्तफिक हैं तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। देखते रहें आवाज़ पाकिस्तान।